Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to solve the numerical of income and expenditure account. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करते हैं और उसके बाद और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में जरा रीड करिएगा क्या लिखा है। तो पहले तो एक बार समझ लेते हैं। इसमें लिखा फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब. So these items in the income and expenditure account and the balance sheet of the club 31st March 20 को। तो स्पोर्ट्स फंड आपको गिवन है 1 अप्रैल 2019 को। तो ये स्पोर्ट्स फंड जो स्पेसिफिक फंड है इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये आपके एसेट माने जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट तो ये स्पोर्ट्स फंड में ही ऐड होता है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक फंड होता है उस पर कोई भी इनकम होती है उसी में हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड की जो डोनेशन है, डोनेशन को भी आपको क्या करना है उसी में ऐड कर देना है। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, जो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड किए हैं आपने दिए हैं तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जो अपने स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड किए हैं उसमें से माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसी फंड से कवर किए जाएंगे। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स ये भी माइनस हो जाएंगे। जनरल फंड या कैपिटल फंड, ठीक है, ये लाइबिलिटी में आएगा। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट हैं और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी और उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि इन आइटम्स को हम लोग किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में शो करेंगे 31 मार्च 20 को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनाने वाले हैं तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट डेबिट, इनकम, अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है इसको हम क्रेडिट में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये रेवेन्यू नेचर का है इसलिए यहाँ पे जाएगा। तो आप यहाँ पे 80,000 इसको शो कर दोगे। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है कि अब बैलेंस शीट में बाकी रिमेनिंग आइटम कैसे शो करेंगे तो वो चीज़ हम समझते हैं। तो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, कब बनाएंगे, एज एट 31 मार्च 2020 को। क्लियर। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सभी को पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे आती हैं आपकी लायबिलिटीज़, अमाउंट, यहाँ पे आती हैं आपकी एसेट्स और अमाउंट। अब इसमें किस तरीके से कौन सी वैल्यू शो होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड दिया है तो कोई भी स्पेसिफिक फंड हो वो आपका लायबिलिटी में आता है। स्पोर्ट्स फंड का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस की बेटा जो वैल्यू दी गई है 1 अप्रैल 19 को वो दी गई है 3,50,000। और इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया तो बेटा कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वो असेट्स में आता है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, असेट्स में। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट असेट्स में आते हैं। कितने के हैं, 3,50,000 के। इसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इस स्पोर्ट्स फंड से कोई भी इनकम आ रही हो उसको इन्वेस्ट करने से वो इसी में ऐड हो जाएगी। तो इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिला है, 40,000। ये 40,000 को हमने ऐड कर दिया। फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इससे फंड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन कितना मिला आपको, 1,50,000 रुपीज़। तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1,50,000। इसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, तो पहले तो इसको ऐड कर लो। ऐड करने से कितना आ रहा, 5,40,000। अब 5,40,000 में से जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब माइनस करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स प्राइज
अवॉर्डेड कितने किए गए हैं ये? तो ये बेटा किए गए हैं 1 लाख के, तो 1 लाख हम इसमें से माइनस कर देंगे। और इसके अलावा एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट ये भी माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स कितना है? 40,000, आपको ये भी माइनस कर देना है। तो इस तरीके से ये दोनों माइनस कर दो, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू आपकी 4 लाख बचेगी उसको हम केवल बाहर रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्पोर्ट्स फंड इस तरीके से शो किया जाएगा। आगे लिखा हुआ जनरल फंड दिया गया है, तो जनरल फंड बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा सेपरेटली जनरल फंड, और जिसकी वैल्यू आपकी दी गई है 8 लाख, इसको आप शो कर दोगे, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं वो आप यहाँ पे शो करेंगे असेट्स में। इन्वेस्टमेंट्स कितने के दिए गए हैं? 8 लाख के, इस तरीके से। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया बेटा 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में केवल हमें ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, टोटल नहीं करना है, ना ही बैलेंस निकालना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और जो ईयर एंड हो रही है वो 31 मार्च 20 को हो रही है। तो किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे बनाने वाले हैं, तो देखिए चलिए हम बनवाए दे रहे हैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बना रहे हैं वो डेट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एक्सपेंडिचर्स और अमाउंट डेबिट, यहाँ पे इनकम आती है क्रेडिट में इनकम, और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे हमें ये बनाना होगा। अब इसमें जैसे कि सबसे पहले रिसिप्ट देख लेते हैं। देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है नहीं, और जैसे कि टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस कैश का होता है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, और इंट्रेंस फी दी गई है। तो इंट्रेंस फी बेटा केवल करंट ईयर की लिखी जाएगी जो करंट ईयर की है, बाई इंट्रेंस फी। तो करंट ईयर की जो 1920 की दी गई हम केवल वो लिखेंगे, और 1920 की कितनी दी गई है? 50,000, क्योंकि ये एक्रूअल बेस पे आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन बेटा जो करंट ईयर का है केवल वो लिखा जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का जो आपका दिया है 1920 का, ये कितना दिया है आपका? 90,000, और केवल 90% है, तो 10% आउटस्टैंडिंग है, तो वो ऐड करना पड़ेगा जितना आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 10% मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग। तो बाहर जो अमाउंट पूरी लिखी जाएगी 1 ईयर की, वो कितनी लिखी जाएगी? 1 लाख। इसके बाद लाइव मेंबर से फी दी गई है, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कैपिटल नेचर की है। डोनेशन हम लोग लिख लेंगे, तो डोनेशन की अमाउंट देखेंगे जरा कि डोनेशन की अमाउंट कितनी गिवन है। तो ये दी गई बेटा 1,20,000। कितनी दी गई? 1,20,000। इसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक डोनेशन है, ये नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, ये भी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, हमें इसको लिखना होगा, तो बाई इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितना दिया गया? 2,400। लेकिन इसमें देखिएगा क्रेडिट में FD दी गई है, तो जो 8% FD दी गई 1 अक्टूबर 19 को 1,20,000। आप उस पर इंटरेस्ट फाइंड करिएगा कितना आएगा, तो 1,20,000 का 8% से, लेकिन 1 अक्टूबर को की है इसलिए 6 मंथ्स का हम लोग निकालेंगे 1 अक्टूबर तक 31 मार्च तक। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो 4,800 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब लेकिन आपको मिला कितना? 2,400, तो जितना नहीं मिला वो एक्रूड माना जाएगा, यानी कि 2,400, और इस तरीके से आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे शो करनी है, दैट इज 4,800, इस तरीके से। क्लियर?
अब हमें इसमें क्या करना है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसकी वैल्यू दी गई है, तो ये भी हमारी इनकम मानी जाएगी। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी कि 300 रुपीज़, इसको आप शो कर देंगे। इसके अलावा सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500 का है, जबकि बुक वैल्यू 1200 है। कहने का मतलब 700 का हमें हो गया लॉस, क्योंकि कम का बेचा है, तो वो डेबिट में लिखना पड़ेगा आपको, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो कितने का आपने लॉस हो गया आपको, तो 1200 में से आपने 500 माइनस कर दिए, तो इस तरीके से ये 700 का क्या हो गया लॉस। आगे बात करते हैं लॉकर रेंट। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे बेटा लॉकर्स रेंट, और लॉकर रेंट की वैल्यू बेटा 6800 है, अंदर लिखोगे क्योंकि इसमें पिछले साल का इंक्लूडेड है जो आपको रिसीव हुआ है, तो जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो माइनस कर देंगे, लेस ये प्रीवियस ईयर का जितना है कितना है आपका, यानी कि 600 ये हटा दो, बाहर अमाउंट लिखी जाएगी केवल 6200 इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा पेमेंट्स जो दिए गए हैं, पेमेंट्स में हमें केवल रेवेन्यू नेचर के लिखने हैं, तो रेवेन्यू नेचर के हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि रेंट दिया गया, रेंट कितना दिया गया 60,000। अब जो रेंट आपको 60,000 दिया गया, लेकिन इसमें 15,000 रुपये प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेंट लिखेंगे बेटा 60,000, और जो प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है उसको लेस कर दो, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग, यानी कि 15,000 को माइनस कर देना, और इस तरीके से यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को शो करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम की जो वैल्यू दी गई है वो आपको 60,000 वैल्यू दी गई, कितनी 60,000। अब इसमें 15,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, तो लेस कर देंगे इसमें प्रीपेड जो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, तो वो हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो इस ईयर से कोरिलेट नहीं करते हैं, 15,000 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो 45,000 बचेगी। इसके बाद आप देखेंगे फिर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए गए, वो आपकी एसेट मानी जाएगी। फर्नीचर एसेट से 8% एफडी एसेट है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वो टूर्नामेंट फंड से कवर होंगे। बैलेंस शीट में बुक्स भी एसेट्स हैं। न्यूज़पेपर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की जो बेटा वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 1000। और इसके अलावा लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसकी वैल्यू बेटा दी गई है 19,000। और बैलेंस शीट एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इस साइड का जो हमारा क्रेडिट का टोटल आएगा वो आ जाएगा अपना 2,81,300। ठीक है, इसमें से हम लोग ये सब माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा, उसको हम लोग सरप्लस के नाम से लिखेंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। वो आ जाएगा आपको 1,70,600, और टोटल यहाँ पे 2,81,300। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा सरप्लस 1,70,600। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 44। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, जिसको आप लोग कर लेंगे। इसमें लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो बात कर रहे हैं हम लोग 45 क्वेश्चन की, तो जिसमें देखिए रिसिप्ट गिवन है, पेमेंट्स गिवन है, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले समझ लो। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 16,200। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 16,200 जो इस साल के एंड में है। फिर लिखा है 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये अभी भी बाकी है 1,200 रुपये। तो कहने का मतलब है जो 16,200 हैं, 16,200 में 1,200 रुपये पिछले साल का भी शामिल है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो 16,200 में से आपको 1,200 माइनस कर देना है। तो इस तरीके से जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको आउटस्टैंडिंग पता चलेगा वो 15,000 पता चलेगा। और ऊपर आप देखेंगे
रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन जो गिवन है करंट ईयर का वो बेटा कितना दिया है 17-18 का 60,000। तो 60,000 में आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15,000 रुपए ऐड करना है। 15,000 कैसे आई? 16,200 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें से 1200 प्रीवियस वाला माइनस कर दिया तो 15,000 आई। अब वो 60,000 में 15,000 रुपए ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा तो इस तरीके से 75,000 सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट दी बिगिनिंग एंड एट दी एंड, दोनों वैल्यू दी गई हैं। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना यूज किया है वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू को हम लोग डेबिट में शो करेंगे स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम के नाम से। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी मैं अभी बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल इन दी बिगिनिंग 3,000 लिखेंगे, इसमें जो परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड कर देंगे। तो पेमेंट साइड आप देखिएगा स्पोर्ट मटेरियल 11,500 का परचेज किया है तो 11,500 में आपको ये 3,000 ऐड कर देने हैं तो 14,500 हो जाएगा और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका 4,500 माइनस कर देंगे और जो 10,000 वैल्यू आ जाएगी वो स्पोर्ट मटेरियल यूज होगा उसको हम डेबिट में शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। क्लियर? आगे फोर्थ पॉइंट है कि बोल रहा है डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो जो फर्नीचर की वैल्यू पेमेंट साइड आपको दी गई है कितनी वैल्यू दी गई है 20,000। 20,000 का आप 10% से 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी कि 6 महीने का निकाल लेंगे। डेप्रीसिएशन 20,000 का 10% से 2,001 ईयर का आ रहा लेकिन 6 मंथ का कितना आएगा 1,000। तो 1,000 डेप्रीसिएशन आप डेबिट में शो कर देना टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर? और ऊपर वाली सारी अमाउंट एक बार समझ लो रिसिप्ट में। तो बैलेंस वीडी आपकी यहाँ नहीं लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सब्सक्रिप्शन में केवल करंट ईयर का उठा लेंगे 17-18 का 60 में 15 ऐड कर देंगे 75 दिखा देंगे। डोनेशन बेटा बिलियर्ड्स टेबल के लिए स्पेसिफिक है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी इसलिए आपको इसमें नहीं लिखनी है। एंट्रेंस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे, ये सारी चीज़ें रिसिप्ट में लिखी जाएंगी जो भी हैं मतलब इनकम साइड। और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन ये भी लिखेंगे रिसिप्ट में। जो पेमेंट्स हैं उसमें रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स हम लोग डेबिट में एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। जैसे कि सैलरी दी गई है आपकी 31,500 इसको आप एग्जैक्टली शो कर देना, पोस्टेज शो कर देना, रेंट को आप शो कर देंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी को भी शो कर देंगे। इसके अलावा स्पोर्ट मटेरियल में बेटा जो यूज अमाउंट निकली है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जो 10,000 आई वो शो करना और मिसलेनियस एक्सपेंस शो कर देंगे डेबिट में। फर्नीचर नहीं आएगा इसमें लेकिन उस पर डेप्रीशिएशन आएगा, जितना बोला गया है उतना निकालना है आपको 6 मंथ का 10% से। क्लियर? और 10% इन्वेस्टमेंट बेटा ये 70,000 आपने 1 अक्टूबर 17 को इन्वेस्ट किए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। 70,000 का 10% से फुल ईयर का 7,000 हो रहा लेकिन 6 मंथ का कितना हो जाएगा 3,500 और इसको हम लोग यहाँ क्रेडिट में शो करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा दिखाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में दिखाया था उसी तरीके से इसमें, बट इस क्वेश्चन में 45 में आपको कितना आएगा 3,500। क्लियर? और बैलेंस शीट आपकी उसमें जाएगी क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में असेट्स में क्योंकि कैश का है तो इस तरीके से आप केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है? Thank you very much for watching my videos and don't forget to subscribe my channel for more updates.